चलिए हम नर्वस सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। नर्वस सिस्टम, बेसिकली नर्वस सिस्टम क्या होता है? हमारा दिमाग जो है उसको नर्व्स कहते हैं, उसके अंदर नर्व्स होती हैं, उसकी बेस के ऊपर काम करता है। ये पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है। आपकी पूरी बॉडी जो है वो कंट्रोल होती है किसके जरिए? आपके नर्वस सिस्टम के जरिए होती है। नर्वस सिस्टम बेसिकली एक क्या होता है? एक नेटवर्क की तरह होता है। एक नेटवर्क होता है, जिस तरह हम एक मैसेज भेजते हैं तो हमें फिर रिसीव होता है, हम आगे एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इसमें क्या होता है? मैसेज भेजे दिए जाते हैं और कहाँ से? जिस्म से दिमाग को, और दिमाग से फिर जिस्म को ऑर्डर भेजा जाता है। ठीक है। सेंड मैसेज बैक एंड फ्रॉम द ब्रेन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दिमाग से जिस्म के डिफरेंट हिस्सों क्या किए जाते हैं? मैसेज भेजे जाते हैं और वहां से फिर वापस उसका रिएक्शन लिया जाता है। इट डज दिस विया द स्पाइनल कॉर्ड। ये सारा किसके जरिए हो रहा होता है? स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड जो है ये इस तरह की होती है। ये स्पाइनल कॉर्ड, ये पीछे जिस तरह आपकी दिमाग से जो है ना, ये पीछे जो आप अगर आप देखें इस टाइम अपनी गर्दन के पीछे आप हाथ लगाएं तो आपको गर्दन से बिल्कुल नीचे एक जा रही होती है जिसमें रीढ़ की हड्डी भी होती है। ये सारा स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है। ये बिल्कुल दिमाग से कनेक्टेड होता है। और ये जो है नीचे इसके साथ जो है ना फिर डेंड्राइट्स होती हैं, जो कि क्या करती हैं? इधर उधर वेव्स जो है ना फैली होती हैं, जो कि पूरे बॉडी को जो है ना, नर्व्स फैली होती हैं जो कि पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रही होती हैं। which runs from the brain down through the back and contain thread like nerves branch out to every organ and body part। अब देखिए ना, थ्रेड्स है, मैंने बताया नर्व्स होती है, ये पूरे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करती हैं। व्हेन ए मैसेज कम इनटू द ब्रेन, जब दिमाग में मैसेज आता है फ्रॉम एनीवेयर इन द बॉडी, द ब्रेन टेल्स बॉडी हाउ टू रिएक्ट। अब पूरे जब भी कोई मैसेज आएगा ब्रेन की तरफ, तो वो ब्रेन बताता है कि हमने इसको कंट्रोल किस तरह करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी चीज को टच कर लिया, और वो भी ऐसी चीज, किसी गर्म चीज को टच कर लेते हैं, तो उससे क्या होगा? फौरन से क्या आएगा? आपने गर्म बर्तन को हाथ लगाया गया या चाय को हाथ लगा दिया गर्म को, तो क्या होता है? फौरन से दिमाग में आता है। और आप क्या करते हैं? जी दिमाग कहता है जी हाथ हटा लें, तो फौरन से आप हाथ हटा लेते हैं। और ये विद इन ए सेकेंड्स, विद इन ए पार्ट ऑफ सेकेंड होता है, ये बड़ा तेजी से होता है। इसकी जो स्पीड होती है ना मैसेज की, वो 120 मीटर पर सेकंड के हिसाब से होती है। 120 मीटर पर सेकंड के हिसाब से इसकी स्पीड होती है मैसेज की। अब देखिए हमारा जिस्म कितना छोटा है, तो उसमें कितना फौरन से रिस्पॉन्स आता है हमें। द ब्रेन, जो कहते हैं द ब्रेन देन सेंड्स मैसेज बैक टेलिंग द मसल्स इन योर हेड टू पुल अवे। अब मैसेज दिमाग से पहले दिमाग क्या हुआ कि हमारी नर्व्स ने टच किया गर्म चीज को, फौरन से मैसेज दिमाग में गया, दिमाग ने फौरन से हाथ को मैसेज वापस भेजा कि जी आप इसे खींच लो, तो हमें जो ही याद लगता है हम फौरन से खींच लेते हैं। तो इट इज द सिस्टम दैट कोऑर्डिनेट्स ऑल बॉडी फंक्शंस एंड कंपोज्ड ऑफ द न्यूरॉन्स। ये सारा किसके ऊपर मुश्तमिल होता है? न्यूरॉन्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? बेसिकली नर्व सेल्स होते हैं, यही काम कर रहे होते हैं और यही हमें मैसेज ला रहे होते हैं और दे रहे होते हैं। एंड न्यूरो न्यूरोग्लिया न्यूरोग्लिया न्यूरोग्लिया, ये एक्सपोर्टिंग जो है ना सेल होते हैं इसके अंदर न्यूरॉन्स के साथ, यानी कि नर्व सेल के साथ सपोर्टिंग सेल होते हैं, जो कि क्या करते हैं? ये बेसिकली आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? एनर्जी। नर्व सेल्स को, ये नर्व सेल्स को क्या करते हैं? एनर्जी। आप अक्सर दिमाग आपका थक जाता है, वो क्यों थक जाता है? इसको एनर्जी पूरी नहीं मिल रही होती। आप अपनी खुराक को बढ़ाएं, अब ग्लूकोज का इस्तेमाल ज्यादा किया करें, बिकॉज न्यूरॉन्स आर एक्सट्रीमली स्पेशलाइज्ड सेल दैट आर एसेंशियल बॉडी फंक्शन एंड ऑलमोस्ट नेवर रिप्रोड्यूस। आगे चलते हैं। अब न्यूरॉन जो है इसकी तरफ आते हैं। सबसे पहला क्या है? न्यूरॉन फंक्शंस है। न्यूरॉन को देखते हैं यहां से। न्यूरॉन जो है, स्टडी ऑफ द न्यूरॉन क्या कहलाती है? न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी जो है एक साइंस है बायोलॉजी की, तो स्टडी ऑफ द न्यूरॉन क्या कहती है? न्यूरोलॉजी कहलाती है। इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्या होते हैं जी? न्यूरॉन को क्या कहा जाता है? नर्व सेल भी कहा जाता है। न्यूरॉन को क्या कहा जाता है? आपके नर्व सेल होते हैं जो कि कम्युनिकेट करते हैं विद द बॉडी बाय ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स। यही न्यूरॉन्स, यही नर्व सेल्स
इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स भेजे होते हैं और इसी की बेस के ऊपर काम चल रहा होता है। न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी, जिसको सोमा कहा जाता है। सोमा से मुराद सेल बॉडी, एक्सन एंड डेंड्राइट्स, इन तीन के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। न्यूरॉन किन के ऊपर मुश्तमिल होता है? सेल बॉडी के ऊपर, एक्सन के ऊपर और डेंड्राइट्स के ऊपर। अब इनको देखते हैं क्या क्या है ये सेल बॉडी, एक्सन और डेंड्राइट्स। सेल बॉडी क्या होती है? बेसिकली हमारे जो जिस्म के खुली होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, ये किसके ऊपर मुश्तमिल होती है? सेल बॉडी सिंपल सेल लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। ये क्या होते हैं? ये सेल बॉडी दिमाग की भी सेल बॉडी होती है, जिस तरह हमारी जिस्म की है सेल बॉडी, तो दिमाग की भी होती है सेल बॉडी। और ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के ऊपर होते हैं मुश्तमिल। ठीक है। एक्सन क्या होता है? बेसिकली ये उससे नीचे होता है। एक्सन क्या होता है? ये आपकी सेल बॉडी से नीचे होता है, ये जुड़ा होता है। ये मैं आगे तस्वीर में दिखाता हूँ आपको, बल्कि मैं कहता हूँ पहले दिखा लूं आपको, फिर आपको अंडरस्टैंड होगा। ये देखिए, ये देखिए, ये आपका सेल बॉडी है, ये आपका एक्सन है, ये सारा जा रहा है एक्सन, और ये आपका जो है एक्सन टर्मिनल इसको कहते हैं। ठीक है। जिसको डेंड्राइट्स कहते हैं। ठीक है, ये भी डेंड्राइट्स है। ये देखें, ये सेल बॉडी है, इसमें न्यूक्लियस नजर आ रहा है आपको, ये सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस है। ये जो थ्रेड्स नजर आ रही हैं ये डेंड्राइट्स कहलाती हैं। ये क्या कहलाती हैं? डेंड्राइट्स। और ये क्या कहलाता है आपका? ये कहलाता है एक्सन कहलाता है। ये सारा ये क्या है? एक्सन है, एक्सन। अब यहाँ पर क्या बने होते हैं? ये शीट्स बनी होती हैं, जो मैं अभी आगे डिस्कस करते हैं। ये बेसिकली क्यों होती हैं? ताकि जब मैसेज जाए तो ये ऐसे ना जाए डायरेक्टली ऐसे, बल्कि ऐसे ऐसे जाए, इससे स्पीड बढ़ जाती है इसकी। 7 सेल इनको कहा जाता है। और ये एक्सन टर्मिनल होते हैं जो कि आगे बॉडी के अंदर फैले होते हैं। अब हम आते हैं दोबारा से, इसको देखते हैं। सेल बॉडी मैंने बताया, ये सिंपल एक स्ट्रक्चर होता है। ये किसके ऊपर मुश्तमिल होता है? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के ऊपर होता है। एक्सन क्या होता है? एक्सन जो है बेसिकली ये लॉन्ग प्रोसेस विद द माइलिन शीट, ये मैंने बताया, ये जो अभी आपको ऐसे बने हुए थे, इसके ऊपर मेलन शीथ होती है। इनके ऊपर क्या होती है? मेलन शीथ, ऐसे ये मेलन शीथ होती है। मेलन शीथ एंड कंडक्ट इंपल्सेस अवे फ्रॉम द बॉडी। अब ये लॉन्ग प्रोसेस है, वो कहता है एक्सन क्या करेगा? ये मैसेज को ले जाएगा बॉडी की तरफ। लॉन्ग ट्रांसमिटिंग प्रोसेस कॉल्ड द एक्सन कहा जाता है। एक्सटेंडेड फ्रॉम द सेल बॉडी टू द सेंड सिग्नल ऑनवर्ड टू द अदर न्यूरॉन्स ऑफ द इफेक्टर सेल बॉडी। अब यही चीज है आपका एक्सन, जो कि सेल बॉडी से मैसेज लेता है और ले जाता है किसकी तरफ? सारा ये बॉडी के दूसरे जो इफेक्टर्स होते हैं, इफेक्टर मीन जो मसल्स होते हैं, उनकी तरफ लेके जाता है। अच्छा, डेंड्राइट्स क्या होते हैं? माल ट्री लाइक, ये दख्त नुमा होते हैं, ऐसे आपको मैंने बताया ये ऐसे होते हैं। ये डेंट्राइट्स जो होते हैं इस तरह के, माल ट्री इनको कहा जाता है। माल ट्री लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द डेंट्राइट्स एक्सटेंडेड फ्रॉम द सेल बॉडी टू द पिक अप द स्टिमुली फ्रॉम द एनवायरमेंट अदर न्यूरॉन सेंसरी रिसेप्टर सेल्स, जो कि यहाँ से क्या करते हैं? ये स्टिमुली का काम करते हैं और ये पूरे जिस्म की तरफ क्या करते हैं? ये मैसेज लेके जाती हैं, ये थ्रेड्स। हाँ जी, बताइएगा, यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया? बताइएगा। जी, चले जी। उसके बाद है जी न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया क्या होता है? न्यूरोग्लिया जो है ये एक सपोर्टिंग सेल है, मैंने बताया, जो कि सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट्स टू द न्यूट्रॉन। ये एनर्जी प्रोवाइड करता है न्यूट्रॉन्स को। जो न्यूट्रॉन्स के होते हैं, नर्व सेल्स होती है जो कि काम करती है पूरा दिमाग जो है इन्हीं के ऊपर काम कर रहा होता है। ये क्या करती है? न्यूट्रिएंट्स जो है ना, ये एनर्जी न्यूट्रिएंट्स वगैरह ये सप्लाई करती हैं, और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को क्या करती है? मेंटेन करती है, जो सिग्नल लेके आता है। न्यूरोग्लिया को हम क्या कहते हैं? गैलियल सेल भी कहा जाता है। न्यूरोग्लिया को क्या कहा जाता है? गैलियल सेल भी कहा जाता है। जिस तरह नर्व सेल है, इनको क्या कहा जाता है? गैलियल सेल कहा जाता है। और ये हेल्पर के तौर पर काम करती है, जो कि नर्वस सिस्टम के अंदर
सेल की हेल्प करते हैं। और एक मिनट। जी। हाँ जी। उसके बाद जी, ईच न्यूरॉन इन द बॉडी is surrounded by the anywhere from the 6 to 60 न्यूरोग्लिया। अब एक जो न्यूरॉन है, हर न्यूरॉन तकरीबन 6 से 60 न्यूरोग्लिया जो होते हैं, हेल्पर सेल्स होते हैं, उनके जरिए क्या होता है, या गैलियल सेल के जरिए क्या होता है, सराउंडेड होता है, घिरा होता है। यानी कि एक न्यूरॉन जो होता है वो 6 से 60 जो है ना न्यूरोग्लिया के जरिए क्या होता है, घिरा होता है, जो कि उसको क्या कर रहे होते हैं, नर्व सिस्टम को, न्यूरॉन को खुराक मुहैया कर रहे होते हैं, फीड कर रहे होते हैं। अब टाइप्स है नर्वस सिस्टम की, दो टाइप्स है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस कहा जाता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस कहा जाता है। ये दो है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये बॉडी का कंट्रोल करता है, मास्टर यूनिट होता है, और ये क्या करता है, ये आउटसाइड वर्ल्ड से जो है ना लिंक होता है। अब आगे क्या होता है इसके, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर क्या होता है, ब्रेन होता है। ब्रेन के फिर तीन टाइप्स हैं, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, ये तीन टाइप्स होती हैं ब्रेन की। उसके बाद इधर क्या होता है, उसके नीचे स्पाइनल कॉर्ड होता है, जो कि नर्व्स क्या होती हैं, जो कि कॉलम होता है ऑफ द नर्व्स का बिटवीन द ब्रेन एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस के दरमियान में। ये सारा जो है ना सिस्टम जो मैंने अभी बताया, जो स्पाइनल कॉर्ड थी, जिसके जरिए जो है ना थ्रेड्स जो है, नर्व्स जो है वो फैली होती है पूरे जिस्म की तरफ, वो है। अब ब्रेन की तरफ आइएगा। सबसे पहले आप तस्वीर को देख लें। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। देखिए हमने कहा तीन है, एक है हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन, और कौन सा है, फोर ब्रेन। ये देखें, ये हो गया फोर ब्रेन, सामने वाला दिमाग जो होता है। ये हो गया हिंड ब्रेन, जो बिल्कुल पीछे वाला हिस्सा होता है, ये वाला आपकी गर्दन वाली साइड वाला, ठीक है। और जो, यानी कि ये गर्दन वाला जहां पे स्पाइनल कॉर्ड होती है, ये वाला, ये क्या होता है आपका हिंड ब्रेन। सामने वाला आपका फोर ब्रेन। और जो दरमियान वाला हिस्सा होता है, जिसको आप कह लें आराम मगज जहां पे होता है, वो क्या होता है, मिड ब्रेन होता है। ये तीन हिस्से होते हैं। अब हम देखते हैं इनको। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिवाइडेड किया गया मजीद दो पार्ट के अंदर, जिसमें ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन दो के अंदर किया गया, जो कि हमने उधर मैं तस्वीर में भी देखा है, चार्ट में। सबसे पहले ब्रेन देखते हैं। ब्रेन के अंदर कितने फीसद पानी होता है, 73% वाटर होता है ब्रेन में। दिमाग के अंदर पानी होता है, इससे ज्यादा हो जाए तो वो क्या हो जाता है, फिर डिसऑर्डर हो जाता है। अब ब्रेन जो है, द ब्रेन, क्या है हमारा दिमाग, ए सॉफ्ट विंकल्ड ऑर्गन दैट वेट अबाउट द 3 पाउंड। इसका वजन कितना है जी, 3 पाउंड है। ऑन्सेस में बनेगा तकरीबन 144 इतना बनेगा, ठीक है। 3 पाउंड है। और ये जो है लोकेटेड इनसाइड द cranial cavity where the bones of the skull surrounded and protected। ये देखें, ये वाला जो हिस्सा है दिमाग, ये सारा इसके इर्द गिर्द की अगर हम बात करें, मैं एक मिनट फिर इसको देखता हूँ। हम इसके इर्द गिर्द की बात करें तो ये स्कल होता है, उसके अंदर जो है ना स्कल की बून्स होती हैं। और इसके अंदर जो है एक क्या होती है, क्रैनियल कैविटी होती है, जो कि इन बून्स के साथ अटैच होती है, जिसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है दिमाग को। अच्छा, द अप्रोक्सीमेटली 100 बिलियन न्यूरॉन्स ऑफ द ब्रेन फॉर्म द मेन कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। तकरीबन हमारे जिस्म का जो मेन कंट्रोल सेंटर होता है, हमारी बॉडी का जो दिमाग कंट्रोल कर रहा होता है, उसका तकरीबन कितने 100 बिलियन न्यूरॉन्स जो है ना वो दिमाग बनाते हैं। दिमाग के 100 मिलियन जो 100 बिलियन 100 अरब न्यूरॉन्स जो है ना वो क्या कर रहे होते हैं, हमारे कंट्रोल सेंटर बनाती है हमारे जिस्म का। द ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड टुगेदर फॉर्म्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब देखें, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना रहे हैं। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं ये। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब ब्रेन की टाइप्स है जो हमने पढ़ी, मैंने बताई, मजीद डिटेल से पढ़ते हैं।
तीन रीजन होते हैं ब्रेन के, तीन टाइप्स होते हैं, जिसको फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन कहा जाता है। जो वो है जो मैंने अभी बताई है आपको। फोर ब्रेन क्या होता है? ये पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन आर थैलेमस। फोर ब्रेन जो आगे वाला हिस्सा है, इसके कितने हिस्से हैं? मजीद तीन है फोर ब्रेन के। फोर ब्रेन के क्या है? मजीद तीन हिस्से हैं। कौन कौन से? थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है और सेरिब्रम है। अब इनके फंक्शन देखते हैं। थैलेमस क्या है? थैलेमस क्या है? बेसिकली इज इन्वॉल्व इन द कॉन्शियसनेस। हमारी जो कॉन्शियसनेस होती है, हम जो एक्टिव रहते हैं, हम सोते हैं या उठते हैं, हमें सोए होते हैं, कोई ऐसे आवाज आती है, कोई ऐसे जो है सडन से किसी का शोर आ जाता है तो हम अचानक से उठते हैं। ये बेसिकली क्या होता है? हमारा कॉन्शियसनेस। यानी कि हम सोए भी हो तो हमारा दिमाग क्या होता है? एक्टिव होता है। ये थैलेमस कहलाता है। उसके बाद हैपोथैलेमस क्या होता है? ये एरिया ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। फर्ज कर एक बच्चा है, बाहर खेल रहा है, उसको गर्मी लगती है, वो अंदर आता है, वो पानी पीता है, ठीक है? तो ये कौन कर रहा होता है सारा? ये सारा हाइपोथैलेमस की वजह से होता है, ठीक है? और इसके अंदर क्या होता है? जब आपकी जो पिपल्स होती है, आई होती है, आप जब अंधेरे में जाते हैं तो वो खुल जाती हैं ज्यादा देखने के लिए, तो ये भी सारा क्या होता है? हाइपोथैलेमस की वजह से हो रहा होता है। आप इससे जो है ना पेन महसूस करते हैं, रेज करते हैं, प्लेयर करते हैं, हंगर महसूस करते हैं, थर्स्ट महसूस करते हैं, सॉरो महसूस करते हैं। ज्यादातर जो है ना, आप ज्यादा अगर डिप्रेशन में फिर कभी चले जाते हैं तो वो हाइपोथैलेमस की वजह से होता है, ठीक है? क्योंकि आप जो है ना ज्यादा गमगीन रहने लग जाते हैं। इसके अलावा सेरिब्रम क्या है? सेरिब्रम कंट्रोल द लिसनिंग। ये लिसनिंग को कंट्रोल करता है। आप किसी को सुनते हैं, लिखते हैं, आपकी इंटेलिजेंस होती है, ये सारा कौन करता है? सेरिब्रम करता है। आपकी सुनने की, लिखने की और इंटेलिजेंस की सलाहियत किसमें होती है? सेरिब्रम में होती है। अब कोई भी शख्स पहुंच जाता है जी अपने आप दिमाग इस्तेमाल करते हैं, आप क्रिएटिविटी करते हैं, आप कोई क्रॉप्स ग्रोन कर लेते हैं, आप कोई मशीन इजाद करते हैं, आप कोई डेवलपमेंट कर लेते हैं, कोई लैंग्वेज नई डेवलप करते हैं, ये सारा किसकी वजह से हो रहा होता है? ये सारे का सारा सेरिब्रम, क्योंकि इंटेलिजेंस को कंट्रोल करता है सेरिब्रम। कहते हैं इन द ब्रेन द साइट्स फॉर द इंटेलिजेंस, मेमोरी एंड द इमोशन। इंटेलिजेंस के लिए जो साइट्स है कौन कौन सी है जी? मेमोरी हो गई, ये सारे कहाँ होते हैं? आपके सेरिब्रम में होते हैं। सरफेस ऑफ द सेरिब्रम क्या कहलाता है? जो सेरिब्रम की जो सरफेस होती है, सतह होती है, उसको क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहा जाता है। हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन क्या होता है? मैंने आपको बताया, ये जो है आपका गर्दन वाली साइड होगी, हिंड ब्रेन हो गया। द पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन और मेडुला ऑब्लंगेटा, सेरिबेलम हो गया और पोन्स हो गया। मेडुला ऑब्लंगेटा, सेरिबेलम और पोन्स, ये क्या है इसके? जो है पार्ट है हिंड ब्रेन के। ये बिल्कुल ये सांस की नाली से जो ना पीछे जो है ना, ये आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, और ये सांस की जो आपकी नाली है, यहाँ से ये हिस्सा शुरू होता है। हिंड ब्रेन इसके साथ जो है ना कनेक्टेड होते हैं। मेडुला ऑब्लंगेटा क्या होता है? मेडुला ऑब्लंगेटा रेस्पिरेटरी सेंटर सिचुएटेड इन द मेडुला ऑब्लंगेटा। हमारा जो जितना भी रेस्पिरेटरी सिस्टम है सांस लेने का, ये जो आपका गला नजर आ रहा है, जिसको हम नरगट भी कहते हैं, ये वाली, ये जो है ना, ये गला, ये आपका ये क्या है सारा? ये रेस्पिरेटरी सेंटर कहलाता है। और ये किससे कनेक्टेड होता है? मेडुला ऑब्लंगेटा से कनेक्टेड होता है। ब्लड प्रेशर, ब्रीथिंग, सांस लेना, हार्ट रेट, स्वेलोइंग आल्सो कंट्रोल कौन कर रहा होता है? मेडुला ऑब्लंगेटा कर रहा होता है। ये दिमाग का हिस्सा होता है मेडुला ऑब्लंगेटा। ये सांस को, हार्ट रेट को, प्रेशर, ब्लड प्रेशर को, इसको कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लंगेटा करता है। सेरिबेलम, ये किसको कंट्रोल करता है? आपकी मूवमेंट, हरकत जो है आप करते हैं, उसको कंट्रोल करता है। पोन्स, पोन्स जो है रिप्रेजेंट करता है ऑन द टॉप ऑफ द मेडोला। ये कहाँ पाया जाता है? मेडोला के टॉप के ऊपर। और ये मेडोला को असिस्ट करता है, ये सांस को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करता है, और इसको दिमाग कंट्रोल कर रहा होता है। मिड ब्रेन, मिड ब्रेन जो है जी, मिड ब्रेन जो है, मिड ब्रेन लाइज करता है बिटवीन हिंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। आपका जो हिंड ब्रेन है पीछे वाला, और सामने वाला जो है, इसके दरमियान को, इन दोनों को कौन कनेक्ट भी करता है, कंट्रोल भी करता है? कौन करता है इनके दरमियान? इनको कनेक्ट भी करता है, उनके दरमियान भी पाया जाता है। वो कौन सा होता है? उसे मिड ब्रेन कहते हैं। मिड ब्रेन जो है कंट्रोल करता है हेयरिंग एंड टच, आपका सुनना और टच करना, ये करता है। आपने कौन
क्या क्या सुनना है और किस चीज को टच करना है। ये पांच पेपर के क्वेश्चन कर लीजिएगा खुद। ये पांच पेपर के क्वेश्चन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है ये सारी, ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है ये। हाँ जी, इसके डिसऑर्डर देख लीजिएगा नर्वस सिस्टम के। एपिलेप्सी, एपिलेप्सी मिर्गी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मिर्गी का जो दौरा पड़ता है वो। सीजर्स भी इसे कहा जाता है, रिपीटेड सीजर, बार बार जो है ना बॉडी जो है ना ऐसे एक जगह पे वो हो जाती है, स्टक सर हो जाती इसका है। इलाज नहीं है सर इसका? इसका इलाज मिर्गी का है पड़ा, लेकिन ये फिर आपको जो है इस टाइम इसका जो है ये पे डिस्कस करना पड़ेगा। बट इसका है, ठीक। मैंने पूछा तो मुझे इसकी डिटेल का इल्म नहीं है, लेकिन है पड़ा इसका इलाज। और वो अच्छा। हार्मोन्स के साथ जो है ना वो कनेक्टेड है वो। ठीक सर। अच्छा, उसके बाद ब्रेन ट्यूमर, आपके दिमाग का कैंसर हो गया। माइग्रेन हो गया। लोकलाइज हेडेक, यानी कि आपके दिमाग के एक हिस्से में सर में दर्द पड़ता है, एक साइड पे नहीं होता, एक साइड पे सर में दर्द होता है। और उसके अलावा डिमेंशिया, डिमेंशिया जो है लॉस ऑफ मेमोरी, आप जो मेमोरी खो देते हैं, इसको क्या कहते हैं? डिमेंशिया कहा जाता है। हाँ जी, ये आपका नर्वस सिस्टम कंप्लीट होता है। और कल हम जो है ना यूरिनरी सिस्टम इंशाल्लाह करेंगे। कितने सर